नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि पूरे जोश के साथ एक YouTube प्रमोशन लॉन्च किया जाता है और फिर सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? पर कोई बात नहीं, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर YouTube प्रमोशन काम क्यों नहीं करता। ये एक पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब है। और आज की इस बातचीत में हम इसी पहेली के एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर साफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। पहले कि प्रमोशन चलते चलते रुक क्यों जाते हैं, फिर ये जीरो स्पेंड का क्या चक्कर है, इसके बाद पॉलिसी वायलेशन का जाल, उससे कैसे बचना है, फिर देखेंगे अकाउंट और एक्सेस की दिक्कतें, बिलिंग की रुकावटें, और आखिर में इन सबको ठीक करने के लिए एक क्विक फिक्स गाइड। तो सबसे पहला सेक्शन, जब प्रमोशन ही प्रमोट न करे। देखिए, ज्यादातर केसेस में प्रमोशन के फेल होने के पीछे कुछ गिनी चुनी वजह ही होती हैं, जैसे बजट, पॉलिसी या फिर अकाउंट की सेटिंग्स। हम एक एक करके इन सबको खंगालेंगे ताकि जड़ तक पहुंच सके। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम, एड अप्रूव हो गया है पर पैसा खर्च ही नहीं हो रहा, जीरो स्पेंड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी स्टार्ट तो कर दी पर वो आगे बढ़ ही नहीं रही। तो सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो है स्टेटस। अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एड अभी YouTube की रिव्यू टीम के पास है। इसमें 1 से 2 बिजनेस डेज लग सकते हैं, तो टेंशन लेने से पहले थोड़ा इंतजार करना ही बेस्ट है। अच्छा, मान लीजिए एड अप्रूव हो गया, फिर भी नहीं चल रहा, तो दूसरी बड़ी वजह हो सकती है टारगेट ऑडियंस का बहुत ज्यादा नैरो होना। सोचिए, अगर एड सिर्फ एक छोटे से शहर में या एक बहुत छोटी एज ग्रुप के लिए सेट किया गया है, तो YouTube को एड दिखाने के लिए लोग ही नहीं मिलेंगे। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, सिर्फ GST प्रोफेशनल्स को दिल्ली में टारगेट किया गया है, जो बहुत नैरो है, और दूसरी तरफ देखिए कितना ब्रॉड है। इंटरेस्ट में GST, टैक्स फाइलिंग, स्मॉल बिजनेस और लोकेशन है पूरा इंडिया। इससे एल्गोरिदम को काम करने की आज़ादी मिलती है और एड बेहतर परफॉर्म करता है। तीसरी वजह हो सकती है बजट का बहुत कम होना। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग जैसे जो कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स होते हैं ना, वहाँ एड्स एक ऑक्शन मतलब नीलामी की तरह काम करते हैं। अब अगर रोज का बजट सिर्फ मान लीजिए 50 रुपए है, तो हो सकता है कि वो ऐड उस नीलामी में एंटर ही ना कर पाए। तो बेहतर रिजल्ट्स के लिए बजट को थोड़ा बढ़ाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जीरो स्पेंड वाली बात तो हो गई। अब आते हैं अगली बड़ी मुश्किल पर, एड का डिसअप्रूव हो जाना। और यकीन मानिए, लगभग हर बार इसकी वजह गूगल एड्स की किसी न किसी पॉलिसी को तोड़ना ही होता है। तो ये कुछ कॉमन पॉलिसी वायलेशंस हैं जिनमें क्रिएटर्स अक्सर फंस जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंटेंट, हेल्थ को लेकर बड़े बड़े दावे करना, पैसे को लेकर झूठे वादे, और हाँ, टाइटल और थंबनेल में गड़बड़ी। चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है, वादा नहीं करना है, सिखाना है। खासकर फाइनेंस चैनल्स के लिए ये एक गोल्डन रूल है। अमेज़ॉन से महीने का 1 लाख कमाएं, वो भी बिना टैक्स के, इस तरह के वादे तो सीधे सीधे डिसअप्रूव होंगे। इसकी जगह अगर कंटेंट एजुकेशनल हो, जैसे अमेज़ॉन सेलर्स के लिए GST फाइलिंग कैसे करें, तो वो हमेशा अप्रूव हो जाएगा। और फिर आती है एडिटोरियल पॉलिसी। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब टाइटल में बहुत ज़्यादा कैपिटल लेटर्स, ढेरों इमोजी या फिर सीक्रेट, अनफास्ट जैसे क्लिकबेटी शब्द, इनसे ऐड रिजेक्ट हो जाता है। एक सिंपल, साफ सुथरा और प्रोफेशनल टाइटल हमेशा बेस्ट रहता है। चलिए अब एक और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ऐड में होती ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की टेक्निकल सेटिंग्स में छिपी होती है। मतलब जब प्रमोट बटन ही काम ना करे तो क्या चेक करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहली और सीधी वजह हो सकती है चैनल पर सही रोल ना मिलना। जैसे अगर किसी यूजर का रोल सिर्फ व्यूअर पर सेट है, तो वो प्रमोशन फीचर को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। और इसका सॉल्यूशन भी उतना ही आसान है। चैनल के ओनर को बस YouTube स्टूडियो सेटिंग्स में जाना है, फिर परमिशंस टैब पर क्लिक करना है और उस यूजर का रोल मैनेजर या एडिटर पर सेट कर देना है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इसके अलावा अकाउंट लेवल पर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे गूगल एड्स अकाउंट सही से लिंक नहीं है, या फिर वो एक मैनेजर अकाउंट यानी MCC अकाउंट है, या फिर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा है। ये सारी चीज़ें भी एड्स को रोक सकती हैं। इसे ठीक करने का तरीका ये है, YouTube स्टूडियो के लिंक्ड अकाउंट सेक्शन को चेक करें।
वहाँ ये कंफर्म करें कि सही वाला इंडिविजुअल गूगल एड्स अकाउंट एडमिन एक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। और हाँ, अगर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का कोई मैसेज या प्रॉम्प्ट दिख रहा है तो उसे फौरन पूरा कर लें। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी चेक पॉइंट पर। ये वो वजह है जो अक्सर सबसे सिंपल होती है, बिलिंग की प्रॉब्लम। इसी की वजह से एक अच्छा खासा चलता हुआ प्रमोशन अचानक से रुक जाता है। अगर कोई प्रमोशन अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहला काम है गूगल एड्स में जाकर पेमेंट मेथड चेक करना। बहुत बार ऐसा होता है कि कार्ड डिक्लाइन हो गया हो या प्रीपेड बैलेंस खत्म हो गया हो। बस पेमेंट मेथड को अपडेट करते ही या बैलेंस ऐड करते ही एड्स दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे फटाफट समराइज करते हैं। ये एक तरह की क्विक फिक्स प्लेबुक है जो आगे चलकर किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से पहचानने और सुलझाने में बहुत काम आएगी। इस टेबल को देखिए, ये चीज़ों को कितना आसान बना देती है। अगर 0 स्पेंड है तो रिव्यू का इंतजार करो, लो रीच ऑडियंस को ब्रॉड करो, एड डिसअप्रूव हुआ कंटेंट या टाइटल बदलो, प्रमोट बटन काम नहीं कर रहा परमिशन चेक करो, और एड अचानक रुक गया तो बिलिंग इशू है ना, एकदम सिंपल। और आखिर में खास तौर पर जीएसटी या फाइनेंस से जुड़ा कंटेंट बनाने वालों के लिए एक प्रो टिप, प्रमोशन को हमेशा एजुकेशनल रखें, इनकम के दावे कभी न करें, टाइटल को एकदम क्लीन और प्रोफेशनल रखें, इमोजी की भरमार से बचें और टारगेटिंग को ब्रॉड रखें, जैसे कि पूरे इंडिया को टारगेट करें। तो ठीक है, प्रमोशन की सारी टेक्निकल दिक्कतें तो अब सॉल्व हो गई, पर अब एक असली और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कंटेंट खुद उस स्पॉटलाइट के लिए तैयार है? क्योंकि याद रखिए, प्रमोशन तो सिर्फ एक जरिया है, असली जादू तो दमदार कंटेंट ही करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।